इस माँ बाबाएं की पावन नगरी में मैं प्रकाश गुप्ता छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सर से आगे मैं मेरे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर शहर, गुदरी चौक, टिन्नी हरविंदर सिंह टिन्नी भैया के साथ वार्ड क्रमांक 20 के प्रत्याशी के कार्यालय में मौजूद हूँ। आप जहां आप देख पा रहे होंगे कि हमारे हरविंदर सिंह टिन्नी जी बैठे हुए हैं। अभी आपको जैसा पता ही है कि चुनावी माहौल से रंगारंग हर माहौल हो चुका है। सभी पक्ष विपक्ष, अब सभी पार्टियां प्रत्याशी जो है अपने अपने स्टार प्रचारक के साथ दौरे पे लगे हुए हैं। और अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अभी जो दिल्ली में चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी पार्टी ने परचम लहराया है, पहले आइए उसी मुद्दे पे जो है प्रत्याशी से बात करते हैं, हरविंदर भैया जी से, उसके आगे फिर बढ़ाएंगे। जी पहले तो आपका हमारे छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे स्वागत है। धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने अभी दर्शकों को बताया कि दिल्ली में बीजेपी पार्टी का परचम लहराया है, तो उसमें आप क्या कहेंगे? ईश्वर की अपार कृपा है और भारत देश की जनता, जो कि आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो पाया है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को एक अभिभावक मानती है, ये प्रमाणिकता दिखी है। इसका ये सीधा सीधा प्रमाण है। हम हमेशा देखते आए हर चुनाव में, या केंद्र का चुनाव हो या राज्य का चुनाव हो या नगरीय निकायों का चुनाव हो, जहाँ जहाँ मोदी जी की सभा होती है, पैर कदम शरण कमल पड़ते हैं, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतती है, क्योंकि देश की जनता उन्हें अभिभावक के रूप में मानती है और उनकी गारंटी को 100% विश्वास करती है। तो दिल्ली के चुनाव में भी ऐसा हुआ है। 27 साल बाद ये सूखा समाप्त हुआ है और एक निरंकुश, अहंकारी और भ्रष्टाचारी सरकार का पतन हुआ है। केजरीवाल सरकार का पतन हुआ है। आपने विगत, आप लोग सभी मीडिया के भाई बहनों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से आप सभी ने इस मुद्दे को उठाया, केजरीवाल की भ्रष्टाचार की सरकारों का जो आपने मुद्दे मिले, चाहे वो शराब का मामला हो चाहे अन्य मामले रहे हों। तो दिल्ली की जनता ने भरपूर समर्थन दिया और ऐसा जनादेश दिया जो कि 2/3 बहुमत आया है। तो हम सभी को, देशवासियों को बधाई हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और विशेषकर दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है जो उन्होंने एक राष्ट्रवादी सरकार को, सनातनी सरकार को चुना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेवा के लिए जानी जाती है और नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आती है तो ये कहा जाता है कि योजनाओं की सरकार आती है, क्योंकि इतनी योजनाएं आ जाती हैं कि प्रति माह आप योजना लेने वाले हमारे जो देश के देशवासी रहते हैं या राज्य के वासी हैं, सभी अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। तो आप सभी का बहुत हृदय से धन्यवाद है और ये जनता की जीत है और जनता को समर्पित है। और आगे भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य में जो यशस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके माध्यम से जनता की सेवा की जाएगी, बेहतर कार्य किया जाएगा। जैसा कि आपने अभी बताया, आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल जी हैं, उन्होंने चुनाव से पहले उनका एक सोशल मीडिया में मैंने देखा चल रहा है कि कहे थे कि आम आदमी पार्टी को हराने के लिए जो अगले जन्म तक जाएंगे, तो उसमें आपकी क्या राय रहेगी, बताइएगा। देखिए, ये राजनीतिक बचकाना बयान था, इसको मैं मानता हूँ। पूरा विश्व जिन्हें ग्लोबल लीडर मानता है, नरेंद्र भाई मोदी जी को, उनके बारे में ऐसा कह देना कि उनको आप मोदी जी उनको नहीं हरा सकते या जनता उन्हें नहीं स्वीकार करेगी, इसका सीधा सीधा हम तो कहेंगे जनता का जो जनादेश आया है वो उसका सीधा सीधा जवाब है। और केजरीवाल जी की अहंकारी मन की भावना दिखती है, भ्रष्टाचारी भावना दिखती है। वो निरंकुश हो चुके थे, बिल्कुल निरंकुशता की पराकाष्ठा है जो ऐसा कहते हैं, क्या नाम है, उनको इस जन्म में हराना संभव नहीं है। अब स्वयं वो चुनाव से निकल चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं। उनके तमाम मंत्री, सौरभ भारद्वाज हो, मनीष सिसोदिया हो, आतिशी जी बड़ी मुश्किल से बच पाई हैं। तो अब तो सीधा सीधा जनता के सामने उसमें कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। देश में जो काम करेगा वही चलेगा। जनता को सेवा भाव चाहिए और जनता को काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, जो कि नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में मिल चुका है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के रूप में उनको मिल चुका है। ये तो देश की जनता की जीत है और दिल्ली की जनता की बहुत बड़ी जीत है, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ हो। और जैसा कि आपको भगवान महावीर वार्ड क्रमांक 20 से तीसरी बार फिर से आपको मौका मिला है, तो आप जो है इस बार जो है जो नागरिक हैं, जनता है आपके वार्ड के, उनके बीच आप किन मुद्दों को लेकर जनसंपर्क कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए। पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी राज्य के, प्रदेश के
संगठन को धन्यवाद दूंगा जो उन्होंने मुझ पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है और भगवान महावीर वार्ड क्रमांक 20 से मुझे प्रत्याशी बनाया है, टिकट दी है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो 5 साल कार्य करने के बाद, जनता की सेवा करने के बाद अपना रिपोर्ट कार्ड खुद प्रस्तुत करते हैं। आजाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ है, कोई प्रधानमंत्री चाहता है और अपना काम करने के बाद जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करता है। तो मैं भी इसी प्रकार से, हम उन्हीं से प्रेरित होते हैं, हम उनके कार्यकर्ता हैं। तो छोटे से क्षेत्र में हम काम करते हैं, लेकिन हम सेवा कार्य करते हैं। और मैं भी अपना 5 साल का सेवा कार्य किया मैंने। पहले मुझे गौरीवाड़ से पार्षद जनता ने निर्वाचित कराया था प्रचंड बहुमत से। दूसरी बार ईश्वर की अपार कृपा हुई, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला, भगवान महावीर वार्ड क्रमांक 20 से मैं निर्वाचित हुआ। 5 साल मैंने सेवा की। अब अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर घर में जा रहा हूँ और वहाँ से जनता का बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है, लोग प्रसन्न हैं। दोबारा से फिर से चाहते हैं कि और से अधिक मतों से आपको जिताएंगे, पिछले बार से ज़्यादा मतों से जिताएंगे। और ये वाला कार्यकाल जो रहा, भूपेश बघेल जी की सरकार रही, केंद्र की योजनाएं जो माननीय मोदी जी की चल रही थी, प्रधानमंत्री आवास योजना को मैं जोड़ता हूँ, उज्ज्वला योजना को जोड़ता हूँ, मैं अन्य योजनाएं की जो मुद्रा योजना को जोड़ता हूँ। इस प्रकार की जितनी योजनाएं आती हैं उसमें केंद्रांश के अलावा राज्यांश को भी डालना जरूरी रहता है। तो इसमें भूपेश सरकार ने बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया, जिससे प्रधानमंत्री आवास योजना ASP का काम रुका रहा, जिसमें कि गरीब माता बहनों को आवास, उनका सपना साकार हो जाता है। उसने छत छीनने का काम किया है भूपेश सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने छत छीनने का काम किया है और वो आज तक मकान कंप्लीट नहीं हो पाए। 4 फेज में उसका निर्माण होना था, इन्होंने जमीन आवंटन नहीं करवाई, इस वजह से 1 फेज का काम कंप्लीट हुआ है। और वो मुझे उम्मीद है कि अब नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी सरकार आएगी, बहन मंजूषा भगत महापौर निर्वाचित होंगी, हम सभी पार्षद निर्वाचित होंगे ईश्वर की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से। तो वो जो 500 मकान आवंटित बन के रेडी है उसको गरीबों को देने का हम काम करेंगे। और इसके बाद से 3 फेज का जो काम रुका पड़ा था, केंद्र की राशि आ रही है, राज्य की राशि माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई देंगे उसमें। और 3 तरफ शहर में और भी सरकारी जमीनों पे प्रधानमंत्री आवास योजना बननी है। जो फार्म लंबित पड़े हुए हैं उसको हम आगे बढ़ चढ़ के उसको दिलवाने का प्रयास करेंगे। ये मुझे लगता है कि 1.5 साल में ऐसा हो पाएगा। और बाकी रही उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला को भी आपने देखा होगा कि जितनी भी केंद्र की योजनाएं आती थी, कांग्रेस की सरकार, अक्षम सरकार, इसमें चट्टान बन खड़ी हो जाती थी, अपना राज्यांश नहीं देती थी। इस वजह से योजनाएं लोगों तक, गरीबों तक, जनता तक, जरूरतमंदों तक नहीं पहुँच पा रही थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब हमारी छत्तीसगढ़ में सनातनी सरकार है, केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार है, अनेकों योजनाएं आ रही हैं। योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक घर के लोगों को, कोई भी ऐसा, आजाद भारत में बता दीजिए, यहाँ भारतवर्ष में एक भी ऐसा परिवार हो जो कि मोदी जी की एक भी योजना से वंचित रहा हो। किसी को उस घर में 2 योजनाएं मिली है, किसी को 3 योजनाएं मिली है। और मैं तो ये जोड़ना चाहूँगा, जब 2020 में 100 वर्ष शताब्दी ईयर की वर्ष की सबसे बड़ी बीमारी कोरोना काल आया, तो वो लोग अपनी जान बचाते फिर रहे थे। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ऐसे व्यक्ति थे जो अपने देश के 140 करोड़ लोगों की जान बचाई, उनको कोरोना का इंजेक्शन लगाया, उनकी जान की रक्षा की, जान माल की रक्षा की। और जो विकसित राष्ट्र हैं वो अपने देश को नहीं बचा पा रहे थे, हमने अपने 140 करोड़ देशवासियों की जान बचाने के बाद अनेकों सैकड़ों देशों को हमने कोरोना के इंजेक्शन उपलब्ध कराए और उनकी जनता का भी जान माल की रक्षा की, उनकी जान की भी रक्षा की। तो विश्व नमन करता है माननीय मोदी जी को। तो ऐसी सरकार, कमल फूल की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, विष्णुदेव जी की सरकार है, सेवाभावी सरकार है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के महापौर के प्रत्याशी माननीय अपनी बहन मंजूषा भगत को प्रचंड बहुमत से विजयी दिलाएं और सरगुजा नगर निगम में विकास की गंगा बहाएं। और 48 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, मैं महावीर वार्ड से हूँ, मैं भी अपनी जनता से अपील करना चाहता हूँ, विनम्र निवेदन हाथ जोड़ करना चाहता हूँ कि मुझे भी भारी से भारी मतों से विजयी दिलाएं। केंद्र की योजनाएं, राज्य की योजनाएं जो भी आएंगी उनके घर पहुंच सुविधा दी जाएगी और 48 वार्ड के पार्षदों को विजयी बनाएं, ताकि नगर निगम में बहुमत रहेगा, बेहतर काम हो पाएगी, सेवा का कार्य हो पाएगा। और जैसा कि अभी हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी अभी परसों जो रोड शो किए और जनसभा संबोधित की, आम सभा को 2 जगह स्टार प्रचारक के रूप में आए हुए थे। जैसा कि आपने बताया कि महापौर प्रत्याशी श्री मंजूषा भगत जी और जितने भी भाई पार्षदगण हैं आप लोग की तरफ से ये आए थे, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साई जी, इस समय विधानसभा के चुनाव हुए, एक नारा दिया था मोदी जी और साई सरकार ने, हमने बनाया है, हम ही संभालेंगे। छत्तीसगढ़ निर्माता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी परिकल्पना थी कि छोटे राज्यों से राज्यों का विकास बहुत तेजी से होता है और उसे आपने चरितार्थ होते भी देख लिया है। चाहे वो झारखंड राज्य रहा हो, उत्तरांचल राज्य रहा हो, चाहे छत्तीसगढ़ राज्य रहा हो। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो
एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित हुआ। 3 बार डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही, लोग आज भी डॉक्टर साहब को बहुत याद करते हैं। इसके बाद 5 साल की सरकार को आप देखेंगे, 3 बार की हमारी सरकार और 5 साल का तुलनात्मक अध्ययन कर लें। भूपेश सरकार में सिर्फ अपनी कुर्सी तोड़ लड़ाई थी, चाहे वो यहाँ के डिप्टी सीएम रहे हों, उप मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे भूपेश बघेल जी रहे हों। कुर्सी की लड़ाई में निरी जनता पीस गई, कोई जनता का लाभ नहीं हुआ और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। मंत्रियों के ऊपर एलिगेशन लगे और आज भी देख रहे होंगे आपकी बड़े उच्च पदस्थ अधिकारी जो उनकी, चाहे चौरसिया मैडम है, चाहे और भी अन्य लोग हैं, कई लोग ये के पीछे सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहे हैं और मंत्री भागे फिर रहे हैं अपना, जो क्षेत्र में कहीं दिख नहीं पा रहे, प्रचार नहीं कर पा रहे हैं पार्टियों का। तो हमारी सरकार, हमारे लिए सत्ता जो है सेवा का माध्यम है, उनके लिए जो है सत्ता जो है भ्रष्टाचार का माध्यम है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुकाबला कोई सरकार नहीं कर सकती। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता सेवाभावी रहते हैं और सेवा ही करते हैं जनता की। तो मेरा ये निवेदन जनता जनार्दन से आपके चैनल के माध्यम से रहेगा कि अंबिकापुर की नगर निगम की क्षेत्रांतर में जितनी भी जनता है बहुत समझदार है, बहुत पढ़ी लिखी जनता है और वो समझती है दूध पानी का पानी होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि नगर निगम में 48 वार्ड में हमारा पूर्ण बहुमत आएगा, महापौर मंजूषा बघेल जी जीतेगी और हम सभी निर्वाचित होकर सदन में जाएंगे और एक बेहतर अंबिकापुर का निर्माण करेंगे, बेहतर सरगुजा का निर्माण करेंगे और जनता की सेवा करेंगे। मतलब आपका कहना है कि ट्रिपल इंजन की सरकार आप लोग बहुत जनता के लिए भी लाभदायक रहेगी। आपने पूरी बात कह दी, क्योंकि केंद्र में मोदी जी की सरकार है, राज्य में माननीय विष्णुदेव सरकार है, कुलछाप की सरकार है। और यदि नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, कुलछाप की सरकार आती है, तो हमारे घोषणा पत्र में आपने स्पेशल देखा होगा, आपको घोषणा पत्र में दिखाना चाहता हूँ। इस घोषणा पत्र में आपको सबसे महत्वपूर्ण मैं दिखाना चाहूँगा जो उन्होंने घोषणा की है स्लम बस्ती एरिया के लिए, कि नजूल भूमि में जो आश्रय योजना का पट्टा जो मिला हुआ था उसको शायद सरकार ने घोषणा की है कि उन्हें भूस्वामी घोषित किया जाएगा। बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो जो भी जरूरतमंद परिवार रहेंगे और पट्टा का दोबारा सर्वे होने का भी काम चल रहा है। जब भूमि स्वामी घोषित हो जाएंगे तो पट्टे मिल जाएंगे, तो जो कुछ आवास योजना के वंचित परिवार बचे हुए हैं उनका आवास भी बनने का सपना साकार हो पाएगा। इसके अलावा तमाम इसमें बहुत सारी गरीब कल्याण की योजनाएं छिपी हुई हैं, इसको आप पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो इस माध्यम से, घोषणा पत्र के माध्यम से एक बेहतर समाज का निर्माण होता है और लोगों के भविष्य भी सुरक्षित होंगे। बाकी ये जो आपने अभी दिखाया वो तो आप जनसंपर्क में लोगों तक पहुंचा ही रहे होंगे। बिल्कुल दिखा रहे हैं जी। और जनता का बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है और ईश्वर की कृपा और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से इस बार पूर्ण उम्मीद है कि हमारे 4800 पार्षद जीतेंगे प्रचंड बहुमत से। महापौर मंजूषा बघेल जी बहुत बड़े बहुमत से जीतेंगी और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की बहुत कुल सरकार बनेगी। और अंतिम पड़ाव में आप हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस सभी से करबद्ध निवेदन करेंगे कि नगर निगम के चुनाव परसों हैं मंगलवार को, तो सबसे पहले तो आप मतदान करें, जलपान बाद में करें, क्योंकि ये 5 साल में आपको एक बार मौका मिलता है। और जब ये आप सही मतदान करेंगे, पूर्णतः मतदान करेंगे और सही व्यक्ति का चुनाव करेंगे, तो आप निश्चित है कि आप उसके बाद 5 साल निश्चित होकर चले जाएंगे घर में, क्योंकि हर योजनाएं घर में पहुंचेंगी। माताओं के लिए, बहनों के लिए, किसानों के लिए, हर जरूरतमंदों के लिए, छोटे उद्यमी हैं, ठेला बुनती वाले भाई बहन हैं, उनके लिए सारी योजनाएं आएंगी। तो अच्छे व्यक्ति का चुनाव करें और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव करें और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो जैसा कि आप देख पा रहे थे कि वार्ड क्रमांक 20 के जो बीजेपी प्रत्याशी हरमिंदर सिंह टिन्नी जी अभी हमारे साथ रूबरू हुए, आपसे अपने जो भी बातें थी वो आपके समक्ष रखी। और मैं इनका ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ और अपने चैनल के माध्यम से मैं सभी मतदाता से अपील करना चाहूँगा कि एक सही प्रत्याशी चुनिए जो आपके वार्ड का, आपके शहर को साफ स्वच्छ रखे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। हमारे छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सर्च से आगे में स्वागत है। पहले तो अपना परिचय बताइए और जो है आप किनके समर्थन में हैं और क्या लगता है आपको, बताइएगा। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सिंह है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य हूँ जी। उस नाते से जो है भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मैं कार्यरत हूँ और काम करता हूँ। इस संदर्भ में जो है से
हरमिंदर सिंह टीनी हमारे जो है हाँ, सो वार्ड नंबर 20 से, हाँ। वार्ड नंबर 20 से पार्षद हैं हाँ है, और अभी प्रत्याशी हैं। और अभी प्रत्याशी हाँ, हैं। हाँ। इनको जिताने के लिए जो है सो हम लोग जो है सो कार्य कर रहे हैं और हम समझते हैं कि ये 20 आना जीते हुए कैंडिडेट हैं। इनका कोई विरोध नहीं है, कहीं से भी विरोध नहीं है और कभी ना होगा विरोध, इतना मैं मान के चलता हूँ। और ये जो है इसे 5 साल अभी वार्ड में रहे हैं, कुछ कोरोना काल में कार्य फंसी और कुछ कार्य जो है इसे भूपेश बघेल सरकार में फंस गई। भूपेश बघेल सरकार में किसी प्रकार का कोई फंड नहीं है, एक ट्रैक्टर मिट्टी गिराने का भी जो है से पैसा जो है से नगर निगम में नहीं है, उसमें जो है से कार्य जो है से बाधित होता है। इसके कारण जो है से जनता जो है से और हो रहे थे, लेकिन बीच में है एक हरमिंदर सिंह टीनी ऐसे थे जो कि अपना पार्षद मद का जितना भी पैसा है उसमें जो है से कार्य में लगा और कहीं न कहीं जो है से उनका उपलब्धि जो है से माना जाता है। तो हम तो जनता से भी यही अपील कर रहे हैं कि हरमिंदर सिंह टीनी जी को कमल फूल छाप पर मुहर लगा करके भारी मतों से विजयी बनाएं और इधर उधर देखने की कोई चीज़ नहीं है। कांग्रेस के तो भंडाधार हो गया है, दिल्ली का भी चुनाव आप देख ही रहे हैं, दिल्ली में कैसी स्थिति हो गई है, झूठ बोलने वाला चला गया, झूठ बोलते बोलते चला गया है ना, कमल खिल गई दिल्ली में, इसमें कोई इस तक की बात नहीं है। तो जनता से यही अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, इसी में जो है सबका कल्याण है, पूरे जो है विकास का गंगा बहेगी और उसी माध्यम से जो है शहर का विकास होगा। चलिए, आपका धन्यवाद। मेरा नाम देखिए ना। पहले तो आपका हमारे छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा साहब से आगे में स्वागत है। पहले अपना परिचय बताइएगा। मेरा सुनील कुमार सोनानी है, मैं वार्ड क्रमांक 20 से हूँ। मैं अपने इंडिया के वार्ड से हूँ। तो इनके विकास कार्यों को, जैसा कि ये 2 बार पहले भी रहे और इनको फिर प्रत्याशी चुना गया, तो इनके विकास कार्यों को आप कैसा मानते हैं, बताइएगा। देखिए क्या है कि अपने टीनी भैया जो हैं हमारे कार्यकाल में जब भी हमारे वार्ड में चुनाव जीते हैं तभी भी इनके कार्यकाल में कभी ऐसा मतलब कुछ भी ऐसा मुसीबत नहीं आई है, ना कभी ऐसा शिकायत नहीं आई है कि आपने किए। हमारे जब भी कोई भी मुसीबत हो, कभी भी कुछ भी, जैसे काट की हो गई, नाली की हो गई, चाहे मान लीजिए आप कचरा उचड़ा की कोई समस्या, मतलब कहा जाए जितनी मुसीबतें जितनी मिलती हैं वो आप लोग को हमारे सामने मतलब समझिए टीनी भी आके खड़े होके करवाते हैं इस काम को। ये भी नहीं कि नगर निगम जैसे आ रही है वो खुद आके, कभी भी ऐसा नहीं है, वो कोड़ी पकड़ के वो खुद खड़े हो जाते हैं कि हम करेंगे इस काम को। इस टाइप से हमारे टीम। और कभी कहने की बात नहीं है कि हमारी टीम भैया मतलब हमारे वार्ड के मतलब समय पर रात में 10 बजे बोल दिए खड़े हो जाते हैं, चाहे 11 बजे बोल दिए, कभी भी 4 बजे बोल दिए खड़े हो जाते हैं हमारे मुसीबत। और कुछ कहेंगे दर्शकों को? दर्शकों को मैं बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे बीजेपी की सरकार जो है और बीजेपी की जो शासन है विष्णुदेव साय जी और हमारे जी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके लिए और हमारे टीनी भैया के लिए इस देश में सबको आगे चलना है और आगे बढ़ाना है और उनको भारी मतों से विजय बनाना है। चलिए, आपका धन्यवाद।